वेलकम टू डिजिकॉम गुरु। क्या आप भी अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, बट प्रोसेस को लेके अनश्योर हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और लीगल प्रोसेस क्या है, या फिर आपको ये समझना है एक फ्रीलांसर से रजिस्टर्ड एजेंसी बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो जीएसटी कैसे बनाएं, एमएसएमई या कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे सेटअप करते हैं और उसके लिए क्या क्या लीगल और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा वन आफ्टर दी अदर। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग मोर टॉपिक्स लाइक दिस फॉर यू। तो टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, जिसमें आपको अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करना वेदर यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर या फिर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करनी है। आपके सामने 3 ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहले आता है सोलो प्रोप्राइटरशिप। अगर आप अकेले काम करना चाहते हो तो यू कैन प्रोसीड फर्दर विद दिस ऑप्शन। सेकेंड आता है पार्टनरशिप फर्म। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो यू कैन प्रोसीड फर्दर विद पार्टनरशिप फर्म। थर्ड आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपको एक प्रोफेशनल और लीगल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करना है देन यू कैन प्रोसीड फर्दर विद दिस प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन। स्टेप 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक लीगली रजिस्टर्ड एजेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी है, रिक्वायर्ड है, उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर काफ़ी लोगों में एक कन्फ्यूजन होता है कि हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करना है और कब नहीं करना है। उसको मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर आपका रेवेन्यू 20 लाख एंड अबाव है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी है। बट अगर आपका रेवेन्यू 20 लाख से कम है देन इन दैट केस आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। इसके बाद बात करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई स्टैंड करता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ये रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो कि इनिशियली जब आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का सेटअप करोगे इट विल फॉल अंडर स्मॉल बिजनेस ओनली, तो आप अपनी एजेंसी के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी करा लेना। जिसका एक और बेनिफिट ये होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम आएगी उसके बेनिफिट आप उठा सकते हो। इसके बाद आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए जो कि काफ़ी जगहों पर यूजफुल होता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे, एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपको एक लीगल प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करना है देन यू मस्ट गो विद प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन। इसके बाद आपके पास अपना एक करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो आइडियली आपके करंट अकाउंट में होने चाहिए, ना कि आपके सेविंग अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है पैन और टैन रजिस्ट्रेशन। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इस 2 डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी वो भी बता देता हूँ। टैक्स फाइलिंग या टीडीएस से रिलेटेड जितने भी आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हो उसके लिए आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। लास्ट 2 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो कि आप अपने क्लाइंट के साथ बनाओगे, जिसमें आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करोगे। जब कभी आप कोई सर्विस अपने क्लाइंट को ऑफर करोगे तो उसका एक एसएलए डॉक्यूमेंट जरूर बनाना। एसएलए स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड करोगे। व्हाट सर्विस यू आर ऑफरिंग इट टू देम, उसका डिस्क्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी, टाइमलाइन, जो आपने प्राइस कोट किया है, जो फाइनल प्राइस डिसाइड हुआ है, प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड कुछ क्लॉज होंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने एसएलए में इंक्लूड करोगे, जिसका एक बेनिफिट ये होगा, आप अपने फ्यूचर डिस्प्यूट अपने क्लाइंट के साथ आराम से अवॉइड कर सकते हो। एंड लास्ट में, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाए हो तो 2 चीज़ें ज़रूर मेंशन करना अपनी वेबसाइट पे। एक है प्राइवेसी पॉलिसी, दूसरा है टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ये 2 चीज़ों को अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल इंक्लूड करना। स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने 3 ऑप्शंस के बारे में बात करा था, सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब सोलो प्रोप्राइटरशिप अगर आपको शुरू करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्विकली बता देता हूँ। सोलो प्रोप्राइटरशिप शुरू करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। पहला पैन कार्ड, सेकेंड है आपके बिजनेस का नाम जो भी आपने डिसाइड किया वो, एंड थर्ड आपका करंट अकाउंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। सबसे पहले आता है एमसीए, जो स्टैंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसमें आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करें।
थर्ड, अपने कॉर्पोरेट नेम को रिजर्व करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है MOA एंड AOA। MOA स्टैंड करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA स्टैंड करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों फाइल करना आपके लिए मस्ट है व्हेन यू वांट टू स्टार्ट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड लास्ट में आता है GST और करंट अकाउंट, ये दोनों ओपन करके यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अब यहाँ पर कुछ प्रो टिप्स बता देता हूँ। अगर आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना हो या फिर अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करना हो तो इन 4 चीजों को टेकन केयर कर लो, आप आराम से वो 2 चीजें कर लोगे। सबसे पहले अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली डिजाइन करना, जिसमें अपनी सारी सर्विसेज और उसका डिस्क्रिप्शन क्लियरली मेंशन करना। सेकेंड है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बिल्ड करना। जो भी आपने बिजनेस नेम डिसाइड किया हो उसी बिजनेस नेम के साथ अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को क्रिएट करना। अब सोशल मीडिया हैंडल से मेरा मतलब है लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप कंफर्टेबल हो यूज करने के लिए उस पर अपने बिजनेस नाम से ही प्रोफाइल बनाना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है GMB प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। GMB स्टैंड फॉर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। अब गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करें, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, या फिर पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात करी है, तो वीडियो को जाकर देख सकते हो आप और उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और लास्ट में अपना स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज या फिर पोर्टफोलियो को बिल्ड करना। अब वो कैसे करोगे, जब कभी आपके पास कोई क्लाइंट कोई सर्विसेज की रिक्वेस्ट लेकर आए, उसको हैंडओवर देने के बाद रिव्यू रिक्वेस्ट करना और जो भी टेस्टिमोनियल्स हो उसको स्ट्रांगली अपने बेनिफिट के लिए अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट कर देना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ यहाँ पर विच विल हेल्प यू टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। सबसे पहले कोल्ड आउटरीच। दिस वन मेथड विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आपने बनाए हैं, अपने टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड आउट करके उनको कोल्ड आउटरीच करें। मेरा मतलब है उनको DM करना स्टार्ट करें और अपने सर्विसेज को पिच करें। डेली बेसिस पे 20 to 30 क्लाइंट्स को अपने सर्विसेज पिच करें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यू विल पिच योर सर्विसेज टू 600 to 700 people, and even if you get like 2 to 3% conversion, then you are done, you are taken care, your profit, your business will be on track। कोल्ड आउटरीच के अलावा आप अपना प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां से आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा रेफरल मार्केटिंग पर फोकस करें। जितने भी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे ये कहे आपके नेटवर्क में अगर कोई बंदा या बंदी सिमिलर सर्विसेज चाह रहे हैं तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। एंड वन लास्ट थिंग, जितना ज़्यादा आप कस्टमर रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करोगे और अपने प्रोफाइल में ऐड करोगे, उतना वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अपनी वो लर्निंग पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना, अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।